मित्रों, मैं आज आपको सुंदरकांड का एक प्रसंग है जिसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा इसी तलवार छीन करके इसका सिर काट लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में विराजमान थे पेड़ के ऊपर, अशोक पेड़ पर, और अशोक पेड़ के नीचे माँ सीता थी। रावण माँ सीता को डराने के लिए आता है और उसी क्षण उसको गुस्सा जाता है, वो तलवार लेके माँ सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। किंतु अगले ही क्षण में क्या होता है, उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। मंदोदरी रावण की पत्नी है, उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया है। यह देखकर भगवान बालाजी महाराज, रामदूत हनुमान जी महाराज सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता, मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता, यदि मैं नहीं होता तो सीता जी को कौन बचाता। यही जीवन में, अपने जीवन में होता है, कई बार अपने विचार करते हैं, अगर मैं इस संसार में नहीं होता या उसके जीवन में नहीं होता तो उसका जीवन में क्या होता। ये अपने मन में भी घमंड आता है या मन में भ्रम हो जाता है अपने को, तो बहुधा ऐसा ही भ्रम हो जाता, मैं रहता तो क्या होता। इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु राम ने रावण की पत्नी को सौंप दिया। अपने जीवन में कोई भी कार्य है, भगवान ने किसी को कुछ सौंप रखा है। किसी के जीवन में किसी का उपयोग है, किसी के जीवन में किसी का उपयोग है। तो सीता जी को बचाने के लिए प्रभु ने रावण की पत्नी को सौंप दिया था। तब जी हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिसे भी जो कार्य लेना चाहते हैं वह कार्य उसी से ही लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है, लंका में बंदर आया हुआ है, उसी प्रकार बालाजी महाराज पेड़ पर बैठे थे। त्रिजटा माँ सीता को कुछ बता रही थी, वो अपने सपने के बारे में बता रही थी कि एक बंदर आया है, उसने बंदर ने लंका को जला दिया है। अब हनुमान जी को बड़ी चिंता में पड़ गई कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा नहीं कि मेरे को, मैं यहाँ तो आया हूँ माँ सीता की खोज लेने के लिए आया हूँ, और मैं माँ सीता की खोज लेने तो लंका क्यों जलाऊंगा और कैसे जलाऊंगा, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। तो त्रिजटा कहते हैं कि बानर ने लंका जलाई, पर उन्होंने क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा है। उन्होंने सोचा जो प्रभु इच्छा है वही होगा। जब रावण ने के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तब हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की, उन्होंने तनिक भी चेष्टा नहीं की। जब रावण की सभा के अंदर हनुमान जी महाराज थे, उनको मारने के लिए उन्हें दूर दौड़े। तभी क्या देखते हैं, बालाजी महाराज वहां से, क्योंकि उनको राम पे भरोसा था, वो वहां से हिले नहीं। तभी उसी समय देखते हैं कि रावण का भाई विभीषण उन सैनिकों को रोक देता है, और दूत आकर, क्योंकि विभीषण जी कहते हैं दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय किया है, कोई ना कोई मेरे लिए उपाय किया है। अब भगवान इसी प्रकार से उन्होंने मन में बड़े हर्षित हुए कि राम जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है। तभी क्या देखते हैं अपने कि रावण ने कहा चलो ठीक है, इस बंदर को, अपनी पूंछ बहुत प्यारी है, और इस बंदर को पूंछ जला करके इसकी पूंछ जलाते हैं। और उसी प्रकार हनुमान जी ने लंका जला डाली। तो हनुमान जी मन में क्या सोचते हैं कि अगर राम जी ने यह भी व्यवस्था कर दी कि मैं घी, तेल, रुई, यह सब मेरे को व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, यह सब रावण ने कर दी। इसलिए मित्रों, जो कुछ होना है संसार में वो सबसे श्रेष्ठ है। अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान ने अपने अपने सभी के जीवों के लिए कुछ ना कुछ किया है, और भगवान किसी से भी कोई भी कार्य करवा देते हैं। रावण से भी उसी लंका जलाने के लिए उसी ने उसका उपाय किया, रुई, घी, तेल और आग सब उसने लगाई, उसी से अपना काम सदवा लिया। तो अपन क्या कोई चीज है। इसी के साथ ना मैं श्रेष्ठ हूँ ना मैं कोई खास हूँ, ना ही मैं श्रेष्ठ हूँ ना ही मैं कोई खास हूँ, मैं तो
मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूँ। इसी के साथ मित्रों ये थी, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता की जानकारी। इसी प्रकार अपने जीवन में अपन कई बार विचार कर लेते हैं कि इसके जीवन में अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। यह सब व्यर्थ है। भगवान ने जो चाहा है, जिससे जो काम लेना है वो अपने आप ले लेंगे। कई बार कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो काम अटक जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। इसलिए राम का नाम लेते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। इसीलिए कभी मन में यह मत सोचना चाहिए अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि बालाजी महाराज का भी मति भ्रम दूर हो गया तो अपन तो क्या चीज है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, आगे से आगे नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम मित्रों।